आज हम जानेंगे ओनली इंडिया के ही नहीं वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन के बारे में, जिनका नाम है आप सोच सकते हैं जिनका नाम है एलन मस्क। एलन मस्क दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई या कल को इन फ्यूचर आप भी एलन मस्क को compete कर सकेंगे? यस ऑफ कोर्स कर सकेंगे, अगर आपकी सोच उतनी बड़ी होगी, आपके ड्रीम्स उतने बड़े होंगे। तो आइए जानते हैं कि एलन मस्क ने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर सकते। क्या एलन मस्क स्टार्टिंग से ही ऐसी दुनिया में, ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ पे वो एक जिसको हम गोल्डन स्पून बोलते हैं वैसे थे, या हमारे जैसे ही एक घर में पैदा हुए? तो आइए जानते हैं एलन मस्क की स्टोरी। सबसे पहले एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में हुआ। को साउथ अफ्रीका में हुआ। उनके फादर एक साउथ अफ्रीकन इंजीनियर थे एंड मदर एक मॉडल थी। 3 ब्रदर सिस्टर्स थे ये। उसके बाद जब वो 10 ईयर्स थे उनके मदर एंड फादर का डिवोर्स हो गया एंड वो उस टाइम पे बहुत क्रिएटिव थे। उनका स्टडीज़ में मन नहीं लगता था। वो ओनली साइंस, फिज़िक्स प्लस कंप्यूटर में मतलब कि वो इंटरेस्टेड थे। जब उनकी मदर और फादर का डिवोर्स हुआ तो वो बहुत मतलब कि थोड़ा सा उसमें चले गए, डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन में वो किसी से बात नहीं करते थे। स्कूल में भी उनको रोस्ट किया जाता था बिकॉज ऑफ डिवोर्स। उनको बुक्स रीडिंग का बहुत शौक था। हम डेली बोलते हैं ना कि बुक्स रीडिंग बोरिंग है, बट बुक्स रीडिंग ही एक ऐसी जर्नी है, एक ऐसी सक्सेस है जो आपको दिला सकती है। बुक्स रीडिंग से आपको बहुत जल्दी सब कुछ पता चलता है, आपका माइंड डेवलप होता है, आपको क्रिएटिविटी आती है। तो उसके बाद क्या हुआ, एलन मस्क रोस्ट किया। वो सब किसी से बात नहीं करते थे। उन्होंने अपनी स्कूल लाइफ भी इंजॉय नहीं की जैसे कि उनके ब्रदर सिस्टर ने की थी। तो उनका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में, फिज़िक्स प्लस कंप्यूटर में होने की वजह से वो सारा दिन बुक्स रीडिंग करते, अपनी प्रोग्रामिंग करते। एट द एज ऑफ 10 उन्होंने कोडिंग स्टार्ट कर दी थी, प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी थी एंड खुद से ही वो अपनी क्रिएटिविटी करते रहते, कोडिंग प्रोग्रामिंग में सारा दिन स्पेंड करते। उसके बाद उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया। जब हम कहते हैं ना कि हम एट द एज ऑफ 10 कुछ नहीं कर सकते, तब इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना के सेल कर दिया, क्योंकि उनको क्या था, एक एडवांस्ड कंप्यूटर लेना था। उसके लिए उसको पैसे चाहिए थे। ये तो था नहीं कि फादर ने दे दिए, मदर ने दे दिए, बिकॉज वो डाइवोर्स हो चुका था उनका। तो उन्होंने क्या किया, अपना कंप्यूटर लेने के लिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया। पहले वाले कंप्यूटर पे ही उन्होंने वो सॉफ्टवेयर सेल किया। सॉफ्टवेयर सेल करने के बाद उन्होंने एक कंप्यूटर खरीदा जिसमें उन्होंने फर्स्ट स्पेस गेमिंग सॉफ्टवेयर ब्लास्टर नाम का बनाया। उन्होंने वो सॉफ्टवेयर कितने का बेचा था, $500 का, जो उन्होंने पुराने सॉफ्टवेयर पे पुराने कंप्यूटर पे बनाया था। उसके बाद एट द एज ऑफ 12 1989 वो उन्होंने बेच दिया $500 में। उसको उनके पास पैसे आ गए। उनके पास पैसे आने के बाद उन्होंने अमेरिका मूव किया। अमेरिका मूव करने के बाद उनकी मैरिज एट द एज ऑफ 28 जॉन विंसन के साथ हुई, जिनके 5 किड्स थे। 5 किड्स। इसके पहले उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी की जब वो अमेरिका चले गए। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने 1995 में जिप2 कंपनी की शुरुआत की विद हिज ब्रदर, क्योंकि उनके अकेले के पास $500 ही थे। उससे वो ना ही घर का रेंट, ना ही ऑफिस का, ना ही स्टडीज़ का कुछ भी मैनेज नहीं कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने एक छोटे से ऑफिस में ही, जहाँ से उन्होंने जो कंपनी मतलब कि बनानी स्टार्ट की थी जिप2, अपने ब्रदर वहीं पे सोते थे। कहाँ पे सोते थे, काउच पे, सोफे पे सोते थे। और नहाने कहाँ जाते थे, सामने जिम था नियर अबाउट, वहाँ नहाते थे। उन्होंने थोड़ा टाइम ऐसे ही स्पेंड किया स्ट्रगल्स के साथ, क्योंकि स्ट्रगल से ही सब कुछ बनता है। ऐसे नहीं है कि गोल्डन स्पून बच्चा सब कुछ, ये गोल्डन स्पून भी नहीं थे, हमारे जैसे मिडिल क्लास ही थे। तो जिप2 कंपनी बनाई गई। जिप2 कंपनी में उन्होंने एक बिग कंपनी एंड उसके बाद 28 की एज में जिप2 कंपनी को दूसरी कंपनी को बेच दिया गया। बेचने के बाद उन्होंने सिलिकॉन वैली में शिफ्ट हुए। जब उन्होंने जिप2 को बेचा तो वो एक रिचेस्ट पर्सनस की, अमेरिका के जो रिचेस्ट पर्सन हैं उनकी लिस्ट में एंटर हुए।
लिस्ट में एंटर होने के बाद जब उनके पास ये पैसे आए जिप2 सेल करने के बाद उन्होंने X.com की शुरुआत की। किसके लिए? उन्होंने देखा कि आजकल मतलब कि जो उस टाइम का टाइम था, तब उस टाइम पे ट्रांजैक्शंस बहुत ही टफ हुआ करती थी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कैश के अलावा। तो उन्होंने उस चीज़ को देखते हुए एक X.com कंपनी की शुरुआत की, स्टार्ट किया, जिसको आज हम पेपल के नाम से जानते हैं। 2002 में उन्होंने पेपल को ईबे कंपनी को सेल कर दिया क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे आगे बढ़ने के लिए। कितने में सेल किया? $1500 करोड़ में। देखो, $500 से $1500 करोड़ में पहुंच गए वो, क्योंकि पेपल उस टाइम पे 10 लाख यूज़र्स थे। 2003 में उनका फर्स्ट बेबी था जो कि एक डेड सिंड्रोम की वजह से डाइड हो गया। उसके बाद धीरे धीरे करते करते जब उन्होंने दोबारा से IVF के ज़रिए 5 बेबीज़ को जन्म दिया। 5 बेबीज़ को जन्म देने के बाद जैसे ही उनकी लाइफ चलती रही, थोड़े टाइम बाद बस जो वो बिज़ी होने लगे अपनी लाइफ में, तो उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ से डाइवोर्स हो गया, उनकी थोड़ी बहुत नोकझोंक रहने लगी। जब उनकी फिर उसके बाद चलो पर्सनल लाइफ है, हमें ऐसा सबके साथ होता रहता है। तो उसके बाद उनका इंटरेस्ट, उन्होंने देखा कि स्पेस में उनका इंटरेस्ट आउटर स्पेस में था, क्योंकि वो रिचेस्ट पर्सन तो बन गए थे, रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आ गए थे। उनका इंटरेस्ट आउटर स्पेस में था कि लोगों को उस तरफ कैसे भेजा जाए, आउटर प्लैनेट कैसे भेजा जाए। तो उन्होंने धीरे धीरे करके अपोलो मिशन हुआ था, SpaceX उन्होंने स्टार्ट किया, कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट भेजना स्टार्ट किए। ताकि क्या था कि उसमें खर्चा बहुत आता था। उन्होंने सोचा कि हम इनको रीयूजेबल बनाएंगे, स्पेसक्राफ्ट जो सेंड करते हैं उनको रीयूजेबल, ताकि हम रीयूज़ कर सके और हमारा खर्चा कम हो, चीप हो। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, जिनको वो आइडल मानते थे, उन्होंने बोला कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग सर, जिन्होंने बोला कि एक प्राइवेट कंपनी हमारा ये काम नहीं कर सकती, उनको इसमें एंटर नहीं करना चाहिए। एलन मस्क को ये बात बहुत हर्ट हुई कि हमारे जो आइडल है वही ये सब बोल रहे हैं। क्योंकि उन्होंने हमें अभी जाना नहीं है कि हमारे सपने कितने बड़े हैं, हमारी मेहनत कितनी है लगी हुई है इनमें। तो धीरे धीरे इस चीज़ को उन्होंने अपने माइंड में रखा। और टेस्ला, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे रीन्यूएबल एनर्जी की यूज़ के लिए, क्योंकि उस टाइम पेट्रोल्स वगैरह को कम करना था और रीन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना था। रीन्यूएबल एनर्जी को देखते हुए उन्होंने यूज़ करके एक टेस्ला कंपनी की स्टार्टिंग की। टेस्ला कंपनी जो कि एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली रीन्यूएबल एनर्जी के साथ अफोर्डेबल कार्स बनाती है। उसके बाद धीरे धीरे करके ये दोनों कंपनियां चलने लगी। उसके बाद बीच में बहुत स्ट्रगल भरे भी आए, वो एक मतलब कि कहते हैं ना कि दिवालिया होना, वो भी होने की कगार पे आ गए थे। मतलब कि उतार चढ़ाव बिजनेस में आते रहते हैं। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम गिर गए, क्योंकि गिरना भी उसी को कहते हैं जो धीरे संभल सके। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो 10 रास्ते खोलता है, उससे कुछ सीखना चाहिए। तो जब उनका बैंकरप्ट होने का टाइम था तो उसके बाद उन्होंने एक रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उन्होंने वो कंपनी अपनी बचा ली। कंपनी बचाने के बाद उनका धीरे धीरे करके SpaceX इतना बढ़ गया कि नासा, जो अमेरिका की स्पेसक्राफ्ट एजेंसी है, उन्होंने SpaceX को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। कितने का कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा सोच सकते हैं? $160 करोड़। $160 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि आप हमारे स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे स्पेस में। तो ऐसे धीरे धीरे करते चलते ये सारा काम, आज उनकी नेटवर्थ देखो, आज उनकी नेटवर्थ है $72,640 करोड़। क्या आप सोच सकते हैं? ये डॉलर्स में है, अगर इनको रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो यू कांट इमेजिन। हमारे पास वो डिजिट्स ही नहीं है। तो इनका मतलब ये है कि अगर हमारे कुछ सपने हैं तो उन सपनों को लेके हमें अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना है। ऐसे नहीं है कि कुछ थोड़ा सा भी हमें डाउनफॉल हुआ तो हम गिर गए। डाउनफॉल होने के बाद उससे भी लॉन्ग जंप लगाना, दैट इज़ आवर अचीवमेंट।
हमारे डाउनफॉल्स को कोई नहीं देखता, हमारी अचीवमेंट्स को सब देखते हैं। तो डाउनफॉल्स से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अगर आपको अपने खुद पे ट्रस्ट है, खुद पे ट्रस्ट है, खुद के सपनों पे ट्रस्ट है, खुद के में कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ, तो ज़रूर कीजिए। जब इन्होंने 10 इयर्स की एज में शुरुआत की थी तो उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बनूंगा। उन्होंने उस टाइम का संभाला, उस टाइम अपने इंटरेस्ट को देखा, धीरे 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 करते आगे बढ़ते गए। अगर हम पहले ही ये सोच लें कि हमें तो इतना बड़ा करना है, अच्छी बात है करना है, बट करना स्टार्टिंग से ही पड़ेगा। जैसे इन्होंने $500 से स्टार्ट किया, वैसे धीरे धीरे करके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। बड़ा भी आगे धीरे धीरे करके ही जाता है, एकदम से आसमान को हाथ नहीं लगाया जाता, धीरे 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 करके ही सारा काम होता है। तो आप जहाँ भी हैं, जो भी सपने लेके बैठे हैं, स्टार्ट कीजिए, आज से अभी से स्टार्ट कीजिए, ताकि जो आपने सपने देखे हैं आप पूरे कर सको। ये ना सोचो कि अगर कल मेरे साथ ये हो गया तो कैसे करूँगा, वो हो गया तो कैसे करूँगा, सब मैनेज हो जाएगा। बस खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, अगर क्यों ये डाउनफॉल आया तो क्यों आया, फ्यूचर में ये नहीं आना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट होता है, ना कि ये सोचते रहें कि हमारा ये सपना है, अगर मैंने ये बना लिया तो आगे जाके ये हो जाएगा। आप नेगेटिव मत सोचो, अगर पॉजिटिव सोचोगे उसमें नेगेटिव आ गया तो आप उसको भी पॉजिटिव ले जाओगे। इसीलिए कहते हैं सपनों से मत घबराएं, सपनों से मत घबराएं। सपने ही हैं जो आपको अपनी हकीकत बताते हैं। सो हैव अ नाइस डे, बी विथ P2 मोटिवेशनल गर्ग। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो और आगे आप कौन सी स्टोरी चाहते हैं उसको कमेंट करिए, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।